मैदान है वहां पर आप फुटबॉल को रिलीज करो, दोनों में क्या होगा, जो घास वाला पोर्शन है ना, जो फील्ड बना हुआ है ग्रास का, वहां फुटबॉल जल्दी रुक जाएगी। हालांकि दोनों केस में मैंने एक साथ फुटबॉल को छोड़ा, जो घास वाला चीज है ना, तो घास वाला जो फील्ड है ना, वहां पर क्या होगा, फुटबॉल जल्दी रुक जाएगी। और जो पूरी तरह से ग्लास का बना हुआ है, मतलब एकदम स्मूथ है, चिकना है, बहुत ज्यादा चिकना है, वहां पर फुटबॉल क्या होगा, रुकेगी, लेकिन कुछ देर बाद रुकेगी। तो इन दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करता है। घास वाली चीजों पे क्या होता है, वहां फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है, जो फुटबॉल को रोक रही है, उसके स्पीड को कम कर रही है। लेकिन जो प्लेन है ना, जो ग्लास का बना हुआ है, वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम वहां भी कर रहा है, बट इसके रिस्पेक्ट में काफी कम काम कर रहा है, फुटबॉल का फोर्स ज्यादा हो जा रहा है। इन दैट केसेस यही एक मतलब मेन रीजन है जिसके चलते वो नहीं रुक रही है और ये जल्दी रुक जा रहा है। तो गैलीलियो ने यही चीज समझाया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकना है अगर, है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ती है ना, अदरवाइज वो नहीं रुक सकता है। और इसको लेकर के सबसे पहले, है ना, हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने फोर्स को डिफाइन किया था कि फोर्स जो होता है एक तरह का एक्सटर्नल या फिर फिजिकल कॉज है। ये क्या होता है, इट इज एन एजेंट, ये क्या है, एक तरह का एजेंट होता है जो क्या करता है, इट इज एन एजेंट विच क्या कर सकता है, फोर्स विच अप्लाई, या फिर ऐसे कर लो, विच इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज the condition of condition या फिर state of an object। मतलब फोर्स जो होता है एक तरह का एजेंट होता है जो क्या करता है, विच इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है टू चेंज द कंडीशन और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम यहां पर देखेंगे कि जो यहां पर हम बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, इसका मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, है ना, मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। हालांकि फिर से मैं फोर्स का जो डेफिनेशन भी मैं दिया हूं, इसमें अभी हमको पढ़ना भी है, लेकिन थोड़ा सा फोर्स का जो अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसके बारे में, लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर का नाम हमने दिया हुआ है, लेकिन इसके पहले एक और है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ऐसे करके है चैप्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तब यहां देखो एक्चुअली में क्या होता है, फोर्स के चलते फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अगर वो रेस्ट में है तो उस ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट वाला स्टेट है ना, उसको मोशन में चेंज कर सकता है। आप गाड़ी रखे हो ना, या फिर नहीं भी है तो देखते हो ना, गाड़ी पहले रेस्ट में होती है, जब उसको ऑन किया जाता है, चाबी वगैरह वहां लगाया जाता है, फिर गाड़ी चलने लगती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना मोशन में है, मूव कर रही है, ड्राइवर ने ब्रेक लिया और वो गाड़ी हमारी किस कंडीशन में आ गई, रेस्ट कंडीशन में आ गई। तीसरा, पहले गाड़ी की स्पीड 30 का था, अभी मैंने उसका स्पीड बढ़ा दिया, उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी, तो ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ा सकता है। इंक्रीज का ये साइन है, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। इवन अगर मैं बाइक लेके जा रहा हूं और मुझे उसके डायरेक्शन चेंज करने हैं ना, तो मैं उसको क्या करूंगा, टर्न करूंगा, उसके डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन, है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करता है। सो दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, या फोर्स के जो इफेक्ट्स होते हैं ना, कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन व्हाट विल हैपन। सो दीज आर द आंसर्स। तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करने के बाद, है ना,